तो आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी में स्वागत करता है। दोस्त आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट नंबर दूसरा है। कल हमने एलसीएम के बारे में जाना, आज हम एचसीएफ के बारे में जानेंगे। यानी कैसे एचसीएफ यानी मसा निकाला जाता है, क्या होता है, कैसे मसा निकाला जाता है, किसी भी संख्याओं का मसा कैसे निकाला जाएगा विद इन मिनट, यानी चुटकियों में हम निकालना सीखेंगे मसा। जैसे हमने आपसे दोस्तों कह दिया कि 4, 6 और 8 का मसा बताइए। 4, 6 और 8 का मसा बताइए। दोस्तों 4, 6 और 8 में सबसे छोटी संख्या चूज करेंगे। 4, 6, 8 में सबसे छोटी संख्या 4 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 4 है। तो दोस्तों 4 का हम फैक्टर करेंगे। क्यों? मसा होता है एचसीएफ। यफ का मतलब होता है फैक्टर यानी गुणनखंड। तो गुणनखंड हमने पार्ट नंबर 1 में सीखा था, कैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड किया जाता है। वैसे ही गुणनखंड करेंगे 4। अब 4 का गुणनखंड कैसे किया जाता है? यानी 4 में जिस संख्या से भाग चली जाएगी वही संख्या 4 का गुणनखंड होगा। दोस्तों 4 में सबसे पहले 1 से भाग जाएगा और सबसे बाद में 4 से। यानी जिस संख्या का गुणनखंड निकालना होता है उस संख्या का सबसे पहला गुणनखंड 4 होता है और सबसे बड़ा गुणनखंड यानी सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं की संख्या होती है। दोस्तों 4 का सबसे पहला गुणनखंड 1 हो जाएगा और उसके बाद 4 होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 में किस संख्या से भाग दे सकते हैं? 2 से देंगे, 2 दूना के 4, 3 से देंगे नहीं, 4 एकम्मा 4। तो 4 का गुणनखंड आपको दोस्तों पता चल गया, 1, 2 और 4। जब 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो मसा होता है एचसीएफ, मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जब सबसे बड़ी वाली संख्या से पहले सभी में भाग देंगे, अगर सबसे बड़ी वाली संख्या से सभी में भाग चला जाएगा तो यह संख्या उसका मसा होगा, नहीं जाएगा तो अगली वाली संख्या चूज करेंगे। अब दोस्तों 4 में 4 से भाग दीजिए। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 है। 4 में 4 से भाग दीजिए, चला जा रहा है ना, यानी हो गया। 6 में 4 से भाग दीजिए, शेष बचेगा, 2 शेष बचेगा, क्या हो जाएगा? ए नहीं जाएगा। 8 में 4 से भाग देंगे, चला जाएगा। दोस्तों 4 मसा नहीं हुआ, तीनों करेक्ट होना चाहिए, यानी जो है तीनों करेक्ट होना चाहिए। अब देखिए 2 से भाग दे रहे हैं 4 में, 4 में 2 से भाग दीजिए, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। 4 में 6 में 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, पूरी विभाजित हो जा रही है। 8 में 2 से भाग दीजिए, 2 चौका 8। दोस्तों हमें यह पता चला 4, 6 और 8 का एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ हो गया 2 हो गया। क्या हो गया दोस्तों? एचसीएफ 2 हो गया। दोस्तों उस मेथड से नहीं निकालेंगे जो अगला पुराना मेथड होता है, उस मेथड को टच नहीं करेंगे। न्यू मेथड है, इसको देखेंगे, काफ़ी बड़े सवाल आसानी से लग जाएंगे। दोस्तों हमने आपसे कह दिया 12, 16 और 18, 12, 16 और 18 का एचसीएफ बताइए। 12, 16 और 18 का एचसीएफ। दोस्तों इसमें सबसे छोटी संख्या बताइए कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 12 हो गई। 12 का फैक्टर करेंगे दोस्तों। 12 का फैक्टर यानी 12 में किस संख्या से विभाजित हो जाएगी? 12। सबसे पहले 1 से चला जाएगा 12 में भाग, उसके बाद 2 से भी चला जाएगा, 2 छक्का 12, 3 से भी 12 में भाग चली जाएगी, उसके बाद 4 से भी चली जाएगी, 4 3 12, 5 से जाएगा नहीं, 6 से चला जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से, यानी 12 से भाग चला गया। तो दोस्तों सबसे पहला हम पहला काम क्या करेंगे? जब फैक्टराइजेशन करने के बाद यानी जब फैक्टर कर लेंगे तो उसमें सबसे बड़ी चूज संख्या करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। तो 12 में 12 से भाग दीजिए, 12 कम्मा 12 यानी भाग चला जा रहा है। 16 में 12 से भाग दीजिए, 16 में 12 से भाग देंगे तो भाग पूरा विभाजित नहीं होगा। 16 में जब 12 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित नहीं हो जाएगा, यानी कुछ शेष बचेगा। क्या होगा? कुछ शेष बचेगा। क्या हो जाएगा? कुछ शेष बचेगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है 18 में अगर 12 से भाग देंगे तब पर भी पूरी संख्या विभाजित नहीं होगी। तब उसके बाद दोस्तों जब 12 को छोड़ देंगे उसके बाद 6 आएगा। अब 6 कर लेते हैं, तो 12 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूना के 12,
16 में 6 से भाग दीजिए, जाएगा नहीं। 18 में 6 से भाग दीजिए, जाएगा नहीं दोस्तों, जाएगा नहीं। तो दोस्तों ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है दोस्तों 4 को लेते हैं, तो 12 में 4 से भाग दीजिए, 4 तेई 12, 16 में 4 से भाग दीजिए, यानी ये चला जा रहा है भाग, यहाँ भी चला जाएगा, 4 चौका 16, 18 में 4 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा, यानी ये भी संख्या नहीं हुई। तो अब 3 लेंगे, क्या लेंगे, ऐसे ही दोस्तों ट्राई करते रहेंगे। आप जब ज़्यादा सवाल करने लगेंगे ना तो अपने आप इन संख्याओं में से ढूंढ लेंगे कौन सी संख्या अब 12, 16 और 18 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे हम आपको बता रहे हैं, जब आप करने लगेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये अपने आप यहाँ, जैसे आप यहाँ तुरंत ढूंढ लेंगे कौन सी ऐसी संख्या जो होगी जो 12, 16 और 18 को विभाजित कर देगी। तीनों को विभाजित करना होगा। उसके बाद दोस्तों 3 लेंगे, तो 12 में हम 3 से भाग देंगे, चला जाएगा। 16 में 3 से भाग देंगे तो पूरी विभाजित नहीं होगी। 18 में 3 से भाग देंगे तो पूरा विभाजित हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भी इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा 2 को लेंगे, तो 12 में 2 से भाग देंगे, 2 छक्का 12, 16 में 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 18 में 2 से भाग देंगे तो 16 चला जाएगा। 18 2 9 18, यानी 2 से जो होता है यहाँ पे देखिए 2 से चला गया, 2 से चला गया, 2 से चला गया, तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों, HCF जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 2। अगर दोस्तों आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। जैसे 12, 16, 18 आप इसमें से देख रही हैं, आपका फैक्टर हो गया है। आपको देखना है, यानी ऐसी संख्या का चूज करना है जो सब में चली जाए। आप देखिए 12 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं क्योंकि 16 है, 4 से जाएगा नहीं क्योंकि 18 है, 3 से जाएगा नहीं क्योंकि 16 है, 2 से चला जाएगा, यानी इसका HCF क्या हो गया, HCF बराबर 2 हो गया। दोस्तों आप जितना प्रैक्टिस करेंगे तुरंत का तुरंत बता देंगे इसका आंसर। जैसे मैं एक सवाल और दे रहा हूँ इस पर, जैसे हमने कह दिया कि जैसे बड़ी सवाल दे रहा हूँ, जैसे मैंने कह दिया 18, 24 और 36 का, 18, 24 और 36 का HCF बताइए। 18, 24 और 36 का HCF बताइए। दोस्तों इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। 18 का फैक्टर कीजिए दोस्तों, 1 हो जाएगा, 2 9 18, 3 छक्का 18 होता है, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा, 7 से जाएगा नहीं, 8 से जाएगा नहीं, 9 से जाएगा, 9 के बाद 10 से जाएगा नहीं, 11 से जाएगा नहीं, 12 से जाएगा नहीं, डायरेक्ट 18 से जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों 18 को चूज करेंगे, तो 18 में 18 से भाग देंगे, चला जाएगा। 24 को चूज करेंगे, 24 में 18 से भाग नहीं दी जाएगी, तो इसको संख्या यहीं छोड़ देंगे। अगर जहाँ नहीं गई भाग उसको संख्या को छोड़ देते, तो 18 को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं। उसके बाद 18 को देते हैं 9 से भाग, सेकेंड नंबर पर आती है 9, सबसे बड़ी संख्या से लेकर आएंगे, रिवर्स क्रम में लेके जाएंगे। उसके बाद 9 आता है, 9 में 18 में 9 से भाग देंगे तो चला जाएगा। 24 में 9 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसको भी छोड़ देते हैं ना, इसको छोड़ देते हैं हम। जहाँ एक संख्या नहीं गई तो उसका HCF छोड़ देंगे उसको यहाँ पर। अब आते हैं 6 को लेते हैं, 18 में 6 से भाग दीजिए, 36 18, 24 में 6 से भाग दीजिए, 6 चौका 24, 36 में 6 से भाग दीजिए, 6 छला के 36, यानी चला जा रहा है, यानी तीनों चला जा रहा है। तो इसका दोस्तों HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6 हो जाएगा, HCF हो जाएगा 6। दोस्तों यह हो गया आपका HCF। आप कर लेंगे, ऐसा कि कोई भी सवाल हो इसका फैक्टराइजेशन से कर लेंगे। जैसे मैं दोस्तों यहाँ एक नोट डाउन कर सकते हैं, एक नोट डाउन कर सकते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या हो, अगर दोस्तों अभाज्य संख्याओं का HCF अगर आपसे पूछे, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पहला पॉइंट लिखिए, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। जैसे हमने कह दिया कोई अभाज्य संख्या दे दिया, जैसे 3, 5 और 7, अगर इसका HCF पूछेगा, 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, तो अगर इसका HCF पूछेगा तो हमेशा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, सबसे पहले छोटी संख्या को चूज करेंगे, सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 का फैक्टर करेंगे। मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्याओं का फैक्टर 1 और स्वयं की संख्या होती है, 1 और स्वयं की संख्या होती है, तो इसका फैक्टर 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 से भाग दीजिए, 3 में 3 एकम्मा 3 भाग चला जाएगा, 3 से भाग देंगे 5 में तो 5 से भाग नहीं जाएगी तो छोड़ देंगे,
तो 3 हो गया वहाँ पर कैंसिल। जैसे 3 में हमने 3 से भाग दिया, चली जा रही है। 5 में हम 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगी। 7 में 3 से भाग देंगे, नहीं जाएगी, तो छोड़ देंगे। अब बचा संख्या 1। 1 में किसी भी संख्या से भाग दें, चला जाता है। 5 में 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा। 7 में 1 से भाग देंगे तो चला जाएगा। अगर संख्या अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ दोस्तों पूछे तो आपको क्या बताना पड़ेगा? एक कोई भी अभाज्य संख्या हो उसका एचसीएफ निकालेंगे नहीं। जैसे हमने कह दिया दोस्तों 17, 13, 17 और 19 का एचसीएफ बताइए, तो 13, 17 और 19 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया 23, 37 और 43 का एचसीएफ बताइए, 23, 37 और 43 का एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। कोई भी अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या, जैसे हमने कह दिया दोस्तों आपसे 29, उसके बाद हमने कह दिया 29 के बाद हमने कह दिया 37, उसके बाद हमने कह दिया 47, 29, 37 और 47 का एचसीएफ बताइए। तो 29, 37 और 47, देखिए 29 भी अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है और 47 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका एचसीएफ दोस्तों 1 आएगा। एक नोट और लिख लीजिए, अगर संख्याएं 100 अभाज्य हो, यानी 100 अभाज्य संख्याओं का समूह हो, 100 अभाज्य संख्या हो, क्या हो? 100 अभाज्य संख्या हो, तो उसका भी एचसीएफ जो हमेशा एचसीएफ 1 आता है। यानी कोई संख्या 100 अभाज्य हो, और 100 अभाज्य का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 अभाज्य ऐसा संख्याओं का समूह जिसमें एक संख्या सम रहती है, एक संख्या विषम रहती है। यानी एक संख्या सम रहती है, एक संख्या विषम रहती है। ये 100 अभाज्य संख्याओं का समूह। जैसे 5 और 6 जो होता है ये 100 अभाज्य संख्याओं का समूह है। जैसे 3 और 5 होता है ये 100 अभाज्य संख्याओं का समूह है। 8 और 9 होता है ये 100 अभाज्य संख्याओं का समूह है। यानी ऐसी संख्या है जिसमें एक संख्या विषम रहेगी, बाकी सम रहेंगे, उसको 100 अभाज्य संख्याओं का समूह कहते हैं। अगर इसका पूछेगा मतलब दोस्तों तो 1 बताएंगे। जैसे हमने कह दिया आपको 2, 3 और 6 और 2, 3, 5 का मौसा बताइए। 2, 3, 5, देखिए सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, यानी 100 अभाज्य संख्याओं का समूह हो गया। दोस्तों सबसे छोटी संख्या, इसका मतलब दोस्तों निकालना होगा तो आप हमेशा 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 1 कैसे देखते हैं? जैसे 2 है, हमने 2 ले लिया, इसका फैक्टर कर दिया 1 और 2 कर दिया। 2 में भाग दीजिए 2 से, तो 2 में 2 से भाग देंगे चला जाएगा। 3 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। 5 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा। अगर 1 से भाग देंगे, अब 1 से भाग देते हैं, 2 में 1 से भाग देते हैं चला जाएगा। 3 में 1 से भाग देंगे चला जाएगा। 5 में 1 से भाग देंगे चला जाएगा। दोस्तों अगर 100 अभाज्य संख्या हो तो उसका मौसा हमेशा 1 होता है। जैसे हमने कह दिया दोस्तों 20 हो गया और 21 हो गया और 40 हो गया, इसका मौसा बताना है। देखिए दोस्तों सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, तो तीनों संख्याएं अलग अलग हैं। इसका मौसा हमेशा दोस्तों 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कह दिया दोस्तों, और सवाल मैं दे रहा हूँ। जैसे मैंने कह दिया 7, 9 और 12 का मौसा बताइए। 7, 9 और 12 का मौसा बताइए। दोस्तों 7, 9 और 12 का मौसा हमेशा 1 होगा, क्योंकि यह 100 अभाज्य संख्याओं का समूह है। क्या है? 100 अभाज्य संख्या हो, यानी ऐसी संख्या हो जिसमें एक विषम संख्या हो और बाकी सम संख्या हो, या बाकी विषम संख्या हो, एक सम संख्या हो, वो होता है। यानी अगर संख्याओं के जोड़ा में या संख्याओं के 13 अंक में संख्याओं का जोड़ा हो, संख्याओं का तीन संख्याएं हों, अगर एक विषम संख्या रहेगी या एक सम संख्या रहेगी तो उसका मौसा हमेशा 1 निकलेगा। एक और दोस्तों दे दूंगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कह दिया 102, 103 और 112, 1012 का मौसा बताइए। इसका मौसा निकालना है 102, 103 और 1012 का। दोस्तों आप अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता रहेगा तो आप सबसे छोटी संख्या चूज करेंगे, उसका ऐसे निकलेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर देखें संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है, मैंने आपको बताया अगर सम संख्या रहेगी बीच में विषम संख्या है, या विषम संख्या आ जाए या सम संख्या आ जाए,
अगर ऐसे संख्याएं हैं, देखिए सम संख्या है विषम संख्या, या फिर है विषम संख्या सम संख्या विषम संख्या, तो इसका फैक्ट हमेशा HCF 1 होता है। दोस्तों यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, मतलब हमेशा लगभग पेपर में ऐसे ही पूछता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है, अब हम निकालेंगे अगर संख्याओं के साथ कोई अचर संख्याएं हों उनका निकाल लेंगे HCF। संख्याओं के साथ कोई अचर संख्याएं हों उसका HCF निकालेंगे। जैसे मैंने दोस्तों कह दिया आपसे 2x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, फिर 3x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद मैंने कह दिया 5x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का HCF बताना है। इसका HCF बताना है दोस्तों, इसका HCF बताना है। तो सबसे पहले देखिए दो संख्या 2 है, 3 है और 5। हमने अभी बताया अगर एक सम संख्या हो और बाकी विषम संख्या हो तो उसका HCF हमेशा 1 आएगा, तो इसका HCF हमेशा 1 आया। अब दोस्तों अगर LCM रहता तो सबसे बड़ी घात चूज करते हैं, अब HCM है तो सबसे छोटी घात चूज करेंगे। देखिए x ले लिए, इस पे 2 घात है x पे, 2 घात x पे, 2 घात x पे है तो x पे 2 घात ले लेंगे। देखिए y ले लिए, y पे 2 घात है, यहाँ पर भी y पे 2 घात है, यहाँ पर अगर y पे 3 घात रहता तब y पे 2 ही घात लेते हैं, क्या होता है 2 घात लेते हैं। देखिए यहाँ पर z पे 2 घात है, z पे 1 घात है, z पे 2 घात है, तो z पर 1 घात वाला लेंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। हो गया ना, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे दूसरी सवाल दे रहा हूँ आपको दोस्तों, मैंने कह दिया 12x स्क्वायर y स्क्वायर कामा 15xy z, मैंने कह दिया 18x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कह दिया दोस्तों, x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर कह दिया। दोस्तों देखिए 12, 15 और 18 आ गया। देखिए दोस्तों 12, 15 और 18। अब देखते हैं दोस्तों, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, सम संख्या हो गया। दोस्तों यहाँ पर अप्लाई थोड़ा सा नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा उसके बारे में देखते हैं। देखिए 12 है, 15 है, 18 है, ऐसी संख्या कौन सी है जो तीनों में भाग चली जाएगी, तीनों में भाग चली जाएगी। तो 12 जो होता है, 15 होता है, 18 होता है, इसमें 3 ऐसी संख्या है जो तीनों में भाग चली जाएगी। 3 से जो है तीनों में भाग दे सकते हैं। जैसे 12 है, 12 में भी 3 से भाग देंगे और 15 में भी 3 से भाग देंगे और 18 में भी 3 से भाग देंगे, भाग दे देंगे 3 से। तो यानी इस संख्या का मासा क्या हो गया 12 हो गया, इसका संख्या का मासा क्या हो गया दोस्तों 3 हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे जैसे ही कर पाएंगे, अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर लेंगे। तो इन संख्याओं में से 3 के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा, करके देख लीजिए, 3 से अलावा किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों अब यक्स लेते हैं, यक्स पे सबसे छोटा घात देखिए, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 घात है, तो सबसे छोटा घात कौन सी है यक्स है। देखिए वो उसके बाद वाई, देखिए वाई पे 2 घात है, वाई पे 1 घात है, वाई पे 2 घात, तो वाई पर 1 घात लेंगे। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जेड नहीं है, यहाँ पर जेड है, यहाँ जेड है, तो दोस्तों अगर LCM रहता तो जेड को ले लेते, लेकिन यहाँ पर HCF है, अगर जेड नहीं है तो जेड को छोड़ देंगे। HCF का मतलब होता है जितना छोटा कर सके, तो यहाँ जेड नहीं है तो जेड को छोड़ देंगे। दोस्तों आपका आंसर हो गया, दोस्तों आप कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आता है लास्ट में एक और बता दे रहा हूँ। जैसे हमने कह दिया, जैसे 5 हो गया, 5 पे -10 घात, 5 पे घाते -12, 5 पे घाते -20 है। तो अगर इसका HCF निकालना हो तो HCF, अगर LCM निकालना होता तो निकाल लेते हैं, मैंने बताया था LCM कैसे निकाला जाता है। अगर दोस्तों आपको HCF निकालना होगा तो पहले 5 लिखेंगे और सबसे बड़ी घात देखें, यहाँ पर 10 घात है, 12 है, 20 है, सबसे बड़ी कौन सी है घात 20 है, तो 20 लिखेंगे माइनस में। अगर LCM निकालना होता, अगर आपको LCM निकालना होता तो 5 लिखते हैं और सबसे छोटी घात देखते हैं, सबसे छोटी घात कौन सी है 10 है, माइनस में लिख देते हैं। जैसे हमने कह दिया हमारे ऊपर 10 रुपया कर्जा है, इनके ऊपर फलाने के ऊपर 20 रुपया कर्जा है, तो किनके पास ज़्यादा कर्जा है, हमारे पास
ज़्यादा खर्चा। माइनस में जितना भी संख्या रहेगा ना वो छोटा होता जाएगा। माइनस में जितनी भी संख्याएं रहती हैं वो छोटी होती जाती हैं। जैसे यहीं पे दोस्तों दूसरा सवाल दे रहा हूँ मैं आपको। मैंने कह दिया 17/-19, 17/-20, 17/-13 का HCF बताइए। 13 का HCF बताइए। तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले 17 लिख देंगे, सबसे बड़ी घात देखिए 19 है, 20 है और 13 है। माइनस में तो सबसे बड़ी घात 20 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। अगर यहीं पर दोस्तों आपका इसका LCM निकालना होता तो 17 लिखते, सबसे छोटी घात चूज करते, -19 हो गया। तो दोस्तों यह था HCF और LCM के बारे में आज हमने जाना। दोस्त आपके बोर्ड पे कुछ सवाल होंगे, आप उसको देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके बोर्ड पे कुछ सवाल है, देख लीजिए। स्क्रीन पे ये सब सवाल हैं दोस्तों, आप इसको प्रैक्टिस के रूप में कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सवाल दिए हैं सवाल जो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई सवाल पूछना हो तो उसको लिंक में भेज दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इस सवाल ये नहीं आ रही है। आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया गया है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। LCM और HCF जो होता है चुटकियों में निकालना सीख गए हो तो HCF निकालने के लिए जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे LCM उतना ही आपको बेनिफिट होगा। LCM होता है जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, यानी संख्याओं का भाग करना जितना अधिक जानेंगे वो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो दोस्तों यह था आपका वीडियो HCF के बारे में पार्ट 2। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।